नमस्कार दोस्तों। आज 14 मई 2023 है और हम बात करेंगे आज कि हम कल क्या कर सकते हैं और अभी क्या आउट जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में, उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे बाज़ार में, और हम आगे क्या अपना बाज़ार के लिए एक रुझान रख सकते हैं। अगर इसमें वीडियो में कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि वैल्यू एडिट करती है आपकी सोच के नज़रिए में या आपको कुछ सीखने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली एक बात चल रही है बाज़ार में कि कर्नाटका इलेक्शन। मैंने 2 दिन पहले भी एक बात बोली थी कि कर्नाटका इलेक्शन हो या कहीं का भी इलेक्शन हो, उसको मार्केट का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उसको चीज़ के समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस के 2-3 ही स्टेट हैं जहाँ पे होल्ड काफ़ी स्ट्रांग है। तो कर्नाटका में ऑलरेडी कांग्रेस की ही पार्टी है। और एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाली है कि मार्केट अहेड ऑफ टाइम सोचती है। मार्केट ये नहीं सोचती अगर बाजार को कल गिरना होता तो फ्राइडे काफ़ी अच्छा दिन था जिस दिन बाजार गिर सकता था। तो ये सोचना कि ये कर्नाटका की वजह से हम बस अब तो बाजार कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी हार गई है तो बाजार गिरना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बाजार का ट्रेंड देखना है। बाजार के ट्रेंड में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। ये है आपका सेंटिमेंटल वाला कि बीजेपी हार गई है तो अब बाजार अब नीचे आ जाएगा। देखो, बाजार नीचे आने के लिए वजह ढूंढता है। अगर इस वजह से बाजार को नीचे आना है तो वो नीचे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अप ट्रेंडिंग बाजार में आपको किसी न्यूज़ की वजह से, किसी सेंटिमेंट की वजह से गैप डाउन मिलता है, तो यू हैव टू बाय द डिप। इन वन वर्ड, क्यों बाय द डिप करना चाहिए? मैं इसके आपको 2-3 कारण बता सकता हूँ। बाजार अहेड ऑफ टाइम सोच लेता है। उसके चीज़ों को समझने के नज़रिए अलग होते हैं। उसके नज़रिए यूं अलग होते हैं क्योंकि कर्नाटका में आपकी जो लोकसभा की सीटें हैं वो 28 सीटें हैं, है ना? तो 28 में से अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो सेंटर के इलेक्शन आएंगे आपके लोकसभा के, टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें से पिछले 5 साल पहले 26 सीटें बीजेपी ने जीती। तो हो सकता है इस बार वो 20 जीत जाए। तो इससे ज़्यादा बड़ा पिक्चर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि बीजेपी अब सेंटर में आएगी नहीं आएगी। अब आने वाले अगले 3-4 महीने में फिर इलेक्शन है। आपके एमपी में इलेक्शन है, आपके राजस्थान में इलेक्शन है, आपके छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है। अब जिसमें से 2 जगह पे तो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की तो खाली एमपी में है ना। तो इन चीज़ों पे, क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस का होल्ड स्ट्रांग है, हम कह रहे हैं पार्टी खत्म होने वाली है, कंपटीशन होना जरूरी है। देखो, फर्क किसको पड़ता है? टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, गवर्नमेंट के अब देखो, किसी भी चीज़ को एक टाइम के बाद एक रिजल्ट आउटपुट दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। आजकल बाजार क्या आउटपुट दिखा रहे हैं? बाजार में हम हमेशा बात कर रहे हैं ग्रोथ है। जो बिलो मिडिल क्लास होते हैं ना, वोट देने वही जाते हैं। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखा होगा, जो एलिट तरह के क्लाइंट होते हैं या बंदे होते हैं, ये जो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे होते हैं, वो 70% ऑफ द टाइम वोट नहीं देते हैं। आपकी टोटल पॉपुलेशन में से 60-65% वोट देते हैं, जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे होते हैं। उनको इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों इम्पैक्ट पड़ता है? उनको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं इजीली चला जाऊंगा, बट जो कमाई बंदा 10 से 20 हज़ार रुपये रहा है, उसको इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि वो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि क्या हो रहा है, हम सीधा मार्केट की बात करते हैं। अब मार्केट में क्या हो रहा है, ये मैंने S&P 500 का वीकली चार्ट लगाया है। मैंने आपका न्यूज़ का इम्पैक्ट बता दिया। न्यूज़ का इम्पैक्ट सेंटिमेंटल है। अगर सेंटिमेंट की वजह से बाजार आपको नीचे मिलता है तो प्राइस एक्शन देख के आपको इनिशियली बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये हमारा S&P 500 का वीकली चार्ट है। वीकली में एक इनसाइड बार बनी है। अगर ये इनसाइड बार नीचे को ब्रेक करती है, जैसे कि आपको अमेरिका में भी पता है कि वहाँ पे भी रिसेशन की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जो उनका बैंकिंग सेक्टर है वो डेट सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी डेट सेलिंग का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हो सकता है उस पर भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब उस कहते हैं कारण हो रहा है कि फेड अब रेट बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है। वो अभी इस बारे में सोचना है तो बाजार हमसे पहले ज़्यादा समझदार है, वो पहले सोच लेगा। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि प्राइस एक्शन में उसने वीकली में एक इनसाइड बार बनाई है। वीकली में इनसाइड बार जिस साइड टूटेगी हम उस साइड को प्ले करेंगे। फिलहाल बाजार ये दिखा रहा है कि ये 20 जो डीएमए है आपकी 4,305 पे, ये आपकी होल्ड हो जाएगी, जो अभी इनिशियली दिखाई दे रहा है S&P 500 में।
यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि आपका डॉलर इंडेक्स, अगर आप वीकली चार्ट देखो इसमें भी इनसाइड बार बनी है। अगर आप डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट देखो तो इसमें आप देखोगे काफ़ी बड़ी बार बनी है, पिछले पूरे दिन का आपका हाई ले गया है। तो अगर इसमें स्ट्रेंथ आएगी तो आपका आईटी सेक्टर चलेगा और आपका बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। क्यों? आपका करेंसी वीक हो जाएगा। करेंसी वीक हो जाएगा तो आपके फाइनेंशियल सेक्टर वीक हो जाएंगे। अगर फाइनेंशियल सेक्टर वीक हो जाएंगे तो ऑटो में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कंजम्पशन में इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद डॉलर इंडेक्स का भी चार्ट देखिए आप। अभी देखिए कितनी बड़ी बार बनी है डॉलर इंडेक्स में। आप इस कंजेशन जोन से डॉलर इंडेक्स से बाहर आ गए हैं। ये अगर मैं इसका एक छोटा सा एक बॉक्स बनाऊं, ये देखिए आप इस कंजेशन जोन से बाहर निकल गए हैं। अगर आप इस कंजेशन जोन से बाहर निकले हैं, कितने पॉइंट की रेंज थी? 102 से 101 100, तो आपका 1.5 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। अगर ये यहाँ तक जाएगा, मतलब अगर 10350 तक भी आ जाता है, मतलब पॉइंट अगर आपका डॉलर इंडेक्स यहाँ तक आ जाता है किसी वजह से, और यहाँ तक आ सकता है 10350 तक, तो अगर यहाँ तक आएगा तो आपके आईटी सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है, जिस वजह से हो सकता है निफ्टी थोड़ा परफॉर्म बेटर करना शुरू कर दे, क्योंकि निफ्टी भी है एक रेंज के अंदर है, मतलब 18,200 और 18,350 के बीच में। तो जो निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में भी चांसेस हैं कि वो 18,400 18,450 500 तक जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस हमें पता ही है 18,200। अब हमें ये देखना है कि जैसे अब हमने देखा आईटी का भी देख लें, डेली है ये नैस्डैक का चार्ट। इसको एक बार वीकली देख लेते हैं। वीकली में इसमें कोई वीकनेस फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है नैस्डैक में। आपका डेली चार्ट देख लीजिए। डेली में एक प्रीवियस क्लोज से नीचे क्लोज हुआ है। लेट्स सी क्या होता है, पर इसमें भी कोई वीकनेस नहीं है। एसएनपी में डेली चार्ट में आपका अगर देखें 20 पे, आप डेली चार्ट पे 20 पे है एसएनपी 500, और अगर वीकली में देखेंगे तो इनसाइड बार बनी है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी में ऐसा कोई वीकनेस फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रही है कि बाजार वीक है या कुछ है। अगर आपका ये पॉइंट जाता है 18,200, तो आप अगर सेंटिमेंटल कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो आप 18,000 तक भी अगर आते हो तो आपको बाय ऑन डिप के साइड में ही रहना चाहिए। फिलहाल अगर ये टूटता है तो हम एक बार डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल का ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर कभी बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, इन एनी केस, जो कि नहीं लगता कि मिलना चाहिए, मिल सकता है अगर डॉलर इंडेक्स और आपका बॉन्ड यील्ड अगर ऊपर को जाएंगी तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमारा बाय ऑन डिप का ही प्लान है। ये बाजार की रेंज है आपकी डेली की, इससे नीचे ही हम सेल का प्लान करेंगे। फिलहाल इससे ऊपर अगर जाता है तो हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में भी न्यू हाई के लेवल्स खुल जाते हैं, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा बंद हुआ है चार्ट। तो इसकी भी आपकी लोअर रेंज 43,200 है। अपर रेंज आपकी बन सकती है आराम से 43,500 तक ही जा सकता है। 44,200 और 500 के बीच में बैंक निफ्टी भी इजीली जा सकता है। और जो ट्रेड होंगे वो मैं आपको कल मॉर्निंग में यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस वजह से ट्रेड ले रहा हूँ। ये हो गई हमारी टोटल ग्लोबली क्या चल रहा है। हमें क्या करना है, हमें स्टिल बाय ऑन द डिप करना है कि बाजार के साथ चलिए, बाजार के अगेंस्ट मत जाइए। अगर बाजार के अगेंस्ट जाएंगे तो बाजार कितना ऊपर जा सकता है ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमें 30 40 50 पॉइंट चाहिए। देखो बातें क्या होती हैं कि इस न्यूज़ से 500 पॉइंट नीचे खुल गया तो आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिलेगा। 500 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप वी आर ए डे ट्रेडर्स, तो अगर हमें डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ से बात करनी है तो हमें 40 50 पॉइंट मिले, हमें निकल जाना चाहिए। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 150 मिले तो हमें मूव ऑन करना चाहिए। काफ़ी बंदों ने मेरे से ये पूछा था कि कोई मनी मैनेजमेंट की ओर बताओ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करते हैं आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं। आप 10 लाख में से खाली 1 लाख अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं और 1 लाख से काम करते हैं। अगर उस 1 लाख से अब दिन का 5% बना रहे हैं तो आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर देना चाहिए इनिशियली कमाने के बाद। इस प्रैक्टिस को आप 6 महीने तक आजमाइए। आप खुद देखेंगे आपका ट्रेडिंग की जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो गई है। आप किसी से भी ट्रेडिंग लीजिए, कुछ भी करिए, आप उस जैसा नहीं बन सकते। आपको अपना एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है, आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करनी है। आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कीजिए,
बट उसको कॉपी मत कीजिए, बिकॉज कॉपी करोगे तो आप वो नहीं बन सकते। अगर आप सचिन से क्रिकेट सीखोगे तो आप सचिन नहीं बन सकते, या तो आप उससे अच्छे बनोगे या उससे बेकार बनोगे। तो लर्न ऑन योर माइंड्स, अपने में जो माइंड स्किल है, जो आपकी साइकोलॉजी है, उस पर वर्क करो। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी होती है वो 10% ऑफ द गेम होती है। जब आप ट्रेड के अंदर घुस गए तो फिर आपका मनी मैनेजमेंट आपको बताता है, और हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाजार स्टिल अप ट्रेंड में है, सेंटीमेंट की वजह से कोई गैप डाउन होता है तो विल सी द प्राइस। अगर 200 के आसपास आता है तो अगेन हम बाइंग की ही कोशिश करेंगे, सेलिंग का कोई प्लान नहीं है फिलहाल। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।